क्या 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाने से सीबीएसई बोर्ड का मैथ का पेपर इजी हो जाएगा? क्या 100 में से 100 नंबर निकालना इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो हर बच्चे के 100 में से 100 नंबर आते, आज हर बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट होता। मैं आपको एक बात बता दूं कि एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, आपको जजमेंट आना चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, आपको कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए और आपको ऑप्शन जजमेंट आना चाहिए। मैं आज आपको इंटीग्रेशन के 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। उन्हें क्वेश्चन को देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। हर एक क्वेश्चन के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाह। अगर आपके मुंह से ये शब्द निकले तो इसे लिख के भेज दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की और ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर आएंगे ही आएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिख दिया है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को कैसे 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करें। तो देखिए, जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन के साथ मिले तो आपको मेरी इस ट्रिक का यूज़ करना है। इस ट्रिक को मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है यूज़ ऑफ वेरिएबल, यानी हम वेरिएबल का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, पहला एक्स एंड दूसरा ए। एक्स को तो मैं छेड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है, बट ए यहाँ पर मेरे लिए कंडीशन नहीं दी है कि ए की क्या वैल्यू है या कुछ भी है, तो मैं ए की जो चाहे वो वैल्यू ले सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर ए को 0 पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 0 पुट करी, मेरा इंटीग्रेशन देखिए क्या बना, ऊपर था मेरा साइन एक्स, नीचे ए को 0 डालते ही ये भी हो गया साइन एक्स एंड डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, मेरा आ गया 1 डी एक्स, इसका आंसर होता है x, तो ये इंटीग्रेशन मेरा आ गया x प्लस सी। अब x की वैल्यू, अब a की वैल्यू 0 रखने पर जिस ऑप्शन से मेरा आंसर x प्लस सी आ जाएगा वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, बात खत्म। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम a की वैल्यू 0 डालते हैं। तो देखिए, cos 0 होती है 1, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x माइनस, अब इधर ध्यान से देखिए साइन ए, जैसे ही मैं ए को 0 करूंगा साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी यहाँ मुझे मिलेगा x प्लस में c, यानी ये मेरा आंसर हो गया। बस मुझे बाकी ऑप्शन देखने भी नहीं पड़े। बट ये जो हमने वैल्यू पुट करी, इसको हमें बाकी ऑप्शन में भी रख के चेक करना पड़ता है। कई बार एक ही वैल्यू रखने पे 2 से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो हमें कुछ और वैल्यू लेके ट्राई करना पड़ता है। जैसे मैं इन तीनों ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लूँगा। जैसे कि अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं साइन ए की वैल्यू 0 डालूंगा, ये पूरी टर्म 0 प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 डालूँ, कॉस 0 होता है 1, और यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा आंसर लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस में सी। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये ऑप्शन मेरा कैंसिल। इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ देखिए, जैसे ही मैं कॉस को 0 रखूँगा यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ए को 0 रखूँगा, यहाँ पे ए को 0 रखते मुझे यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिल रहा है, यहाँ मुझे मिल रहा है एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस में सी। तो क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब बचा लास्ट वाला। लास्ट वाले में देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर एक्स कॉस एक्स मुझे पहले ही दिख रहा है, जैसे ही साइन को 0 करा पूरी टर्म 0 प्लस में सी। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा कैंसिल हो गया। तो माई रिक्वायर्ड आंसर इज दिस। इस ट्रिक से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म होते हुए देखे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा इसमें कितने वेरिएबल हैं। इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स और ए। एक्स को मैं कुछ पुट नहीं कर सकता क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है, बट ए मेरा यहाँ पे ऐसा वेरिएबल है जिसकी मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे आसान वैल्यू मेरी क्या होती है? 0। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ए को 0 पुट कर दिया। ए को 0 पुट करते ही मेरा क्वेश्चन हो गया इजी। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया cos x अपॉन में cos x dx। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका आंसर आएगा x प्लस में c। अब मुझे बस a की वैल्यू 0 डालनी है और ऑप्शन चेक करने हैं। फटाफट से चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं a की वैल्यू 0 डालूंगा, यहाँ मुझे मिलेगा माइनस का x प्लस साइन की वैल्यू 0 डाली तो ये पूरी टर्म हो गई 0 प्लस में c। क्या माइनस एक्स प्लस सी आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे ही cos a की वैल्यू 0 डाली, यहाँ पे मुझे मिलेगा x, लेकिन अगेन यहाँ पे भी साइन है, तो ये साइन a की वैल्यू 0, साइन 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी मेरी 0, यहाँ मुझे मिलेगा x प्लस सी, यानी यस दिस इज़ माई आंसर। लेकिन हम बाकी ऑप्शन में भी एक बार चेक कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पर मैं अगर चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x प्लस में cos a की वैल्यू मुझे मिलेगी 0, यहाँ से आ जाएगा log ऑफ मॉड sec x माइनस का a प्लस में c। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू, ये पूरी टर्म 0, यहाँ cos a की 0, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ log sec x प्लस में c। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो माई रिक्वायर्ड आंसर इज दिस। इस टाइप से आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिक इंटीग्रेशन में ही नहीं बल्कि पूरी मैथ्स में आप कई क्वेश्चन, मैंने IIT JEE तक के क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व करें। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को भी हमें फटाफट से 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैं वही करता हूँ जो मैंने अब तक करा है। ए को डाला मैंने 0, ए को 0 करते ही मुझे देखिए मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऊपर नीचे, यहाँ पे x को 0 डालते ही ये x हो जाएगा, x कट के आया मेरा 1, और 1 का रूट लेने पे भी आता है 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। ये होता है हमारा π/2 dx। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे मिल जाएगा π/2 x प्लस का c। ये आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन। अब मुझे बस a की वैल्यू 0 डालनी है और ऑप्शन मैच करने हैं। a की वैल्यू 0 डालते हैं और अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं a की वैल्यू 0 डालूंगा ये हो जाएगा tan इनफाइनाइट होता है 90। तो यहाँ पे मैं आ गया x और π/2, ये पूरी टर्म हो गई 0, यहाँ पर a 0 था तो ये पूरी टर्म 0 प्लस में बचा c, यानी दिस इज माई आंसर। ये मेरा आंसर हो सकता है अगर बाकी ऑप्शन में ये सेटिस्फाई ना करे। अगर कर गई तो कुछ और वैल्यू लेके ट्राई करेंगे। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ tan 0 हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस में, तो यहाँ क्या आ गया 0 प्लस में 0 प्लस में c। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, दिस इज नॉट माई आंसर। अगेन यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 0 हो रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 0 प्लस c, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगेन इस वाले क्वेश्चन में आप चेक करेंगे ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो लास्ट में आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या बचा? आपका रिक्वायर्ड आंसर बचा दिस इज योर आंसर। तो चलिए एक और जोरदार क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बोर्ड पे एक और खतरनाक सा क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन मुझे पता है अब आप लोगों को ट्रिक समझ में आ चुकी है। आप लोगों को 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे पहले आप ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आप में से ज़्यादातर लोगों ने क्या करा होगा कि अब तक पिछले क्वेश्चन को देख के n की वैल्यू 0 पुट कर दी होगी। पर आप ध्यान से देखिए, क्या n की वैल्यू 0 पुट करने पर मुझे क्वेश्चन में मेरे कुछ चेंजेस मिलेंगे? नहीं, n को 0 डालते ही x प्लस 1/x की पावर 5। क्वेश्चन तब भी मुझे खतरनाक लग रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी वैल्यू वेरिएबल की एज्यूम करनी है जिससे मेरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाए। तो देखिए अब आपको मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना क्वेश्चन सिंपल करने के लिए n को मैं डाल दूंगा -5। बस n को -5 डालते ही और प्लस का 5, यानी सबसे पहले देखिए x प्लस 1/x, इसकी पूरी पावर क्या हो गई 0। और हम लोग ये बात जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो हमारा आंसर क्या आता है 1। अब सेकंड वाला x² माइनस का 1 डिवाइड बाई x² dx। अब मुझे करना है बस इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस का 1 डिवाइड बाई x² dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा 1 माइनस 1/x², इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमें। इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस में c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। अब मुझे n की वैल्यू -5 पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू -5 पुट करूँ तो मुझे क्वेश्चन में मेरा क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/x, इसकी होल पावर -5 और प्लस का 6, यानी पावर कितनी आई 1 डिवाइड बाय 1 प्लस c। यस, दिस इज माई आंसर। देख रहे हैं 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो देखिए अब बाकियों में भी एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू डाल के कि हमारा ऑप्शन कहीं और तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं डालूंगा तो मुझे मिलेगा x² प्लस का 1 x² माइनस 1, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1 प्लस c। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, तो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। इस वाले ऑप्शन में डालूंगा मैं। तो अभी ध्यान से देखिए ये x² प्लस 1/x² है, जबकि मेरे आंसर में कहीं पे भी x² नहीं है। तो ये तो मुझे पहले ही देखने में लग गया, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपके सामने पुट करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये डाउट ना रहे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया नहीं ऑप्शन पुट करके। यहाँ पे मेरा आएगा 1 प्लस का c, तो ये भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है। इस वाले में हम वैल्यू पुट करेंगे
एक्स प्लस 1/x, इस पूरे की पावर मेरी क्या आ गई 1। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 6 माइनस एन, एन माइनस ऑफ एन यानी कितना आ गया, एन की वैल्यू -5 और यहाँ पे फिर से माइनस हो रहा है, ये हो गई 11 प्लस का सी। ध्यान से देखिए क्या ये मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो माई रिक्वायर्ड आंसर इज दिस इज माई आंसर। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिया है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही ध्यान से वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर सकती है। ध्यान से देखिए यहाँ पे मुझे ए वेरिएबल मिल रहा है, लेकिन बहुत से लोग ए को 0 ले लेंगे, ए को 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान से देखिए ए को आप 0 नहीं ले सकते, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इसलिए लग गई क्योंकि यहाँ पे आ गया लॉगरिथम। लॉगरिथम में एक बेस होता है कि हमारे लॉग में 0 नहीं होता है हमारा, तो यहाँ पे आप ए को तो 0 रख नहीं सकते हैं, और आप 2, 3, 4 ऐसी वैल्यूज रख लेंगे तो उन्हें सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पे सीधे सीधे ए को 1 ले लूँगा। मैंने ए को 1 रखते ही देखिए क्या हुआ, ए को 1 रखते ही log 1 मेरा क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा log ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई। log ऑफ ए की वैल्यू 0 रखते ही ये 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इंटीग्रेशन मेरा क्या बना e की पावर 0 मल्टीप्लाई में e की पावर x dx। किसी नंबर की पावर 0 यानी वो कितना बन जाता है 1, तो e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x प्लस का c। ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन। अब इसे बस मुझे ऑप्शन को पुट करके देखना है। e की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 डालता हूँ तो ये मेरा क्या आ रहा है e की पावर x डिवाइड बाय 2 प्लस का c। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में डालते हैं e की पावर x डिवाइड में 1 प्लस log x, इसमें कोई चेंजिंग हुई नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ मैं e की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे मिलेगा e की पावर x डिवाइड बाय, यहाँ पर e की वैल्यू 1 डालते ही log e की वैल्यू मेरी होती है 1 प्लस का c, यानी ये हो गया मेरा आंसर। लास्ट वाला मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर e की वैल्यू 1 डालते ये हो गया e की पावर x प्लस में 1 प्लस का c। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, तो माई रिक्वायर्ड आंसर इज दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा उसे ट्रिक पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को इस ट्रिक से मज़ा आया है, आप कुछ चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और ट्रिक्स बनाऊं, तो फटाफट से अपना कमेंट ज़रूर लिख के भेजिएगा। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इसी तरह की नई नई ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिख दिया है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, sec की पावर nx प्लस 10x dx बराबर। अब आपको यहाँ पे ध्यान देखना है, आप लोग ट्रिक का क्वेश्चन देखते ही उतावले मत हो जाइएगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है क्या कि अगर आप n को 0 डाल देंगे तो sec की पावर 0 ये 1 हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन 10x बचा, जो कि आपको सॉल्व करने में हार्ड लगेगा अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लूँगा जिससे मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको वो वैल्यू लेनी है जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ना कि हर बार आपको ये याद रखना है कि 0, 1 कुछ भी। आपको वो वैल्यू लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर n को मैं अगर 1 डाल दूँ तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। n को 1 डालते ही देखिए मेरा क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, ये हो गया मेरा sec x 10x और ये हो गया dx। sec x 10x ये होता है मेरा एक फार्मूला, किसका? इंटीग्रेशन में होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस का c। अब बस मुझे n की वैल्यू 1 डालनी है। यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा, मुझे मिल जाएगा sec x प्लस का c। यस, दिस इज माई आंसर। यहाँ डालूंगा तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 प्लस का c। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पर भी अगेन मुझे वही केस मिलेगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। लास्ट में यहाँ डालूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा log ऑफ sec x प्लस का c। क्या ये मेरा आंसर है? ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो माई रिक्वायर्ड आंसर इज दिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की नई नई ट्रिक्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी।